आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले ही पर्वत तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका ठीक रहता है, मतलब आप बचत कर पाते हैं अच्छी खासी। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा ठीक है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनका आप सम्मान करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कभी कभी आप तैयार हो जाते हैं। अंगूठे का ये वाला पार्ट हल्का सा भी भारी या आपको दिखाई दे, चौड़ा दिखाई दे, गुस्से की दिखता ऐसे ही लोगों के अंदर देखने को मिलती है। अंगूठा हल्का सा बैक साइड टिल्टेड है। दोस्तों की संख्या अत्यधिक नहीं होगी, कम भी नहीं होगी, मध्यम स्तर की रहती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये अंगूठा आपको थोड़ा बहुत मिलनसार बनाता हुआ दिख रहा है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है, ना तो जुपिटर से ना ही सटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हॉटलाइन आपकी कहीं कहीं से टूट के चलती हुई दिखाई दे रही है और छोटी छोटी लाइंस कट भी कर रही हैं, तो जीवन में समस्याएं और झंझट लगी रहती हैं। मार्लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मंगल से। मंगल से मार्लाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। कॉन्सेंट्रेशन का भाव पाया जाता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक ना इन्हें अच्छी लगती है ना बुरी लगती है, मतलब पसंद नापसंद बदलते रहते हैं। सफलता आपको तभी मिलती है जब आप अपने दिमाग को, अपनी सोच को किसी एक फील्ड की तरफ केंद्रित करके रखना सीख जाते हैं। यदि आपकी सोच में भटकाव की स्थिति है, आप ये नहीं तय कर पाते हैं या नहीं कर पाए हैं कि आपको जीवन में क्या करना है या किस फील्ड की तरफ जाना है, सफलता नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। इसीलिए मंगल से माइंडलाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ इंसान खुद अपनी फील्ड को या क्षेत्र का चुनाव सही से नहीं कर पाता है। उन्हें लगता है कि वो किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, बड़ी सफलता उन्हें मिल जाएगी। एक सर्टेन एज तक आपके माइंडलाइन पर दबाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बड़ी सफलता जिस तरह की आपकी माइंडलाइन है या जिस तरह का आपका हाथ है, मेहनत करने वाले लोगों का हाथ ऐसा ही होता है, बहुत मेहनती हैं आप। 45-46 के आसपास से बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ से आपकी माइंड लाइन बायफॉर्क हो गई है। जिस आयु से आपकी माइंड लाइन द्विशाखित हो जाती है, इस आयु में आपको बड़ी सफलता मिलती है, और इसके बाद आप अपने जीवन में सफलता के नए आयाम को छूते हैं। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। गोलाई में वेनस माउंट को घेरती है। गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं, और खास करके इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग जाते भी हैं। लकलाइन मून माउंट की तरफ से इनिशिएट होते हुए दिख रही है, बट टूट टूट के चल रही है। बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग, रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। यदि आपकी मेन लक लाइन से या आपकी लक लाइन वेनस माउंट से इनिशिएट होती है, शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है। ये लक लाइन माइंड लाइन पे जाकर के स्टॉप हो गई है, और माइंड लाइन से एक नई लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। माइंड लाइन से धन रेखा की शुरुआत होना बताता है बड़ी सफलता 35 के बाद, यानी सफलता आपको देरी से मिलती है। अपनी मेहनत से ये लोग अपने जीवन में बड़ा मकाम हासिल करते हैं। बौद्धिक क्षमता तीव्र होती है, बुद्धिमान होते हैं, अति बुद्धिमान होते हैं, और बुद्धि की कमाई ही खाते हैं ये लोग।
किसी भी चीज़ को देखने का, सोचने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। इसी वजह से समाज में एक ख़ास पोजीशन पे ये लोग पहुंच पाते हैं। लकलाइन का मरलाइन से इनिशिएट होना 35 के बाद भाग्योदय का कोई ये सर्टिफिकेट नहीं देता है कि आपका भाग्योदय होगा ही 35 से, वो नहीं। इसके लिए लकलाइन के स्वरूप को देखना होता है कि वो कैसा है। यदि वो फैल गया है, चौड़ा हो गया है, टूट टूट के चल रहा है, इसका मतलब आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोशिश अभी भी सही दिशा में नहीं है। जैसे आपकी लकलाइन एक सर्टेन एज तक मुझे फिर भी अच्छे से मूव करते हुए नहीं दिख रही है, और 38 के बाद से थोड़ी बहुत सही स्थिति में ये आती हुई दिख रही है। उससे पहले ऐसा लग रहा है जैसे जितनी आप इनकम कर रहे हैं उतने आपके उतने खर्चे भी हो रहे हैं, यानी बचत सही से आप नहीं कर पा रहे हैं इस लकलाइन के बदौलत। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के बहुत स्ट्रॉन्ग साइन हैं। आप किस फील्ड में हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आपको ट्राई करना चाहिए था। इतना स्ट्रॉन्ग साइन जिन लोगों के हाथ में होता है, ऐसे लोग क्लास 1 या क्लास 2 ऑफिसर बनते हैं। व्यापार का साइन भी है आपके हाथ में। व्यापार के क्षेत्र में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। सफलता इस क्षेत्र में भी आपको मिलेगी। बहुत कम लोग होते हैं जिनके हाथ में गवर्नमेंट जॉब और व्यापार दोनों हो, बहुत कम लोग होते हैं। लाइफलाइन से ब्रांचेस का निकलना फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन भी बनाता है और व्यापार के क्षेत्र की तरफ आपके आकर्षण को बढ़ाता है। यदि ये लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बड़ी सफलता मिलती है, अच्छी खासी सफलता मिलती है। और कहीं ना कहीं विदेशी धरती पे जाने का, घूमने फिरने का, या कोई ना कोई ऐसा काम करने का जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन हो, उसके संकेत को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है, यानी मजबूत करता है। आपके हाथ में पूर्व पुण्य रेखा है। जिन लोगों के हाथ में ये कंप्लीट साइन होती है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ऐसे लोग अपने जीवन में इतनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि इनकी 7 पुस्तों की संख्या भी है, 7 पुस्तें बैठ के खा सकती है, इतने ज़्यादा सफल होते हैं। देखिए, सफलता आपको बहुत बड़ी मिलती हुई दिख रही है, मिली भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिली है, सफलता मिली भी है आपको। ये हाथ है साधारण इंसान का, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत साधारण इंसान का हाथ नहीं है। हाथ काफ़ी खास है आपका, बहुत कम ऐसे हाथ मुझे देखने को मिलते हैं जो डिफरेंट लगते हैं लुक वाइज। स्ट्रेट सनलाइन यदि आपके सनमाउंट पर है, पॉलिटिक्स में और व्यापार के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता दिलाता है। इसके साथ ही हल्का सा भी कर्व ले ले यदि ये सनलाइन गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हाई होते हैं। आपके हाथ में दोनों साइन हैं। अच्छी बात क्या है, ब्रह्मांड ने आपको दोनों फील्ड के लिए बराबर से पॉइंट दिए हैं, बराबर से मौके दिए हैं। आप किसी भी फील्ड में जाएं, बड़ा नाम कमाएंगे। आपके सनलाइन पर फिश का साइन है। सनलाइन पे फिश का साइन का पाया जाना सनलाइन की इफिशिएंसी को बढ़ाता है और धन रेखा की इफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। सनलाइन पे फिश के साइन का होना पैसे के अमाउंट को नहीं बताता, इसके लिए आपकी लकलाइन के स्वरूप का अच्छा होना सही होता है। मान लीजिए कोई भी लकलाइन है, जैसे आपकी लकलाइन है, ये यदि बताती है कि इनकम आपके हज़ारों में होंगे, इस सनलाइन की वजह से, सनलाइन पे बनने वाले फिश साइन की वजह से, जहाँ लाखों का इनकम होता है वहाँ इंसान, माफ़ कीजिएगा, जहाँ हज़ारों का इनकम होता है वहाँ लाखों की कमाई ये लोग करते हैं, ये फ़ायदा होता है। लेकिन अब वही बात है, सनलाइन होगा तभी फ़ायदा, माफ़ कीजिएगा, लकलाइन होगा तभी ये फिश का साइन आपको बेनिफिट देगा। जैसे आपके हाथ में ये लकलाइन काफ़ी अच्छी है, ये बहुत पैसा देगी आपको, और ये इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है 46 के आसपास से। ये पैसे के मामले में अभी तक आपने जितनी भी कमाई की है, आपका जैसा भी स्टेटस है, ये अभी तक की जितनी भी कमाई है आपकी, उससे 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा इनकम देता हुआ दिख रहा है। सनलाइन पे या सनमाउंट पे जितना बड़ा ट्रायंगल होता है, आपको सफलता उतनी बड़ी मिलती है, तो बड़ी सफलता मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। नेशनल फेम काफ़ी बड़ा है, अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद गवर्नमेंट जॉब में हैं, शायद, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है।
और सनलाइन पे ट्रायंगल का पाया जाना ये भी बताता है कि आपके मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाएंगी, मतलब कुछ भी बचेगा नहीं। जितने ज़्यादा स्क्वायर होते हैं आपके सन माउंट पर उतनी ही इनकम के सोर्स होते हैं। मरकरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कोई भी लाइन यदि कनेक्शन बनाती है विदेशी धरती से, इसका कनेक्शन बनता है, फॉरेन के ट्रिप लगते हैं, विदेश जाने का मौका मिलता है ऐसे लोगों को, और कोई ना कोई काम ये लोग अपने जीवन में ऐसा करते हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। आप अपनी बात को सही तरीके से शब्दों के जरिए बयां तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की काबिलियत आपके अंदर बहुत अच्छी है, शानदार है। ये जिगजैग टाइप स्ट्रक्चर यदि आपके मरकरी, माफ कीजिएगा, जुपिटर के माउंट पे दिखाई दे, ये आपके पारिवारिक सुखों में कमी करता है। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ अच्छी नहीं रहती, मैरिज लाइफ भी नहीं, प्रॉब्लम्स रहते हैं। जुपिटर का अमाउंट प्रोमिनेंट है आपका, काफ़ी स्पेस लिए हुए है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये शिफ्ट हो गया है सटर्न की तरफ और राहु की तरफ। अब इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं यदि जुपिटर का अमाउंट आपका सटर्न की तरफ चला जाता है या राहु की तरफ चला जाता है? ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन भी कुछ खास नहीं रहता। प्रॉब्लम क्या रहती है, सब ठीक है, इंसान बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, ये जीते ही अपनी फैमिली के लिए और ख़ास करके अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से बहुत, या अपने हस्बैंड से बहुत प्रेम करते हैं। ज़बान के कड़वे होते हैं, मतलब शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाते हैं, इरिटेट होते रहते हैं अपने आप में। होता क्या है ना कि सटर्न से कनेक्शन बन जाता है, राहु से कनेक्शन बन जाता है, तो शब्द अच्छे नहीं बोल पाते हैं ये, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इनके घर के लोगों को, खास करके इनकी वाइफ को, इनके बच्चों को या इनके लाइफ पार्टनर को लगता है कि ये सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इनको सिर्फ अपनी खुशियों से मतलब है। लेकिन सच्चाई ये होती है, ये अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी खुशियों के लिए कई बार अपनी खुशियों की कुर्बानियाँ तक देते हैं, बट कभी भी इस बात का जिक्र उनके सामने नहीं करते। तो पहली रेमेडी आपको यही है, आप कुछ भी कीजिए अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनको बताइए कि आपने क्या कुछ किया है। अन्यथा बिना मांगे तो भगवान भी नहीं देते हैं, तो आपके मन की बात वो कैसे जानेंगे। जुपिटर का माउंट जब भी शिफ्ट होता है सटर्न की तरफ या राहु की तरफ, ये सटर्न की पोजीशन को थोड़ा हाई कर देता है। ऑब्वियस सी बात है, माउंट शिफ्ट हो गया इधर, अब सटर्न उभार लिए हुए है, सफलता देगा, बड़ी देगा। प्रॉब्लम क्या है, यदि असफलता आ गई या कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी से छोटी प्रॉब्लम इनको बहुत बड़ी लगती है, बहुत बड़ी। आपको हैरानी होगी ये इतने टेंशन क्यों ले रहे हैं, छोटी सी बात है। मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है, घर के अंदर का भी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन 2 मिनट में हो जाएगा, उसको लेकर के भी लोग चिंतित रहते हैं और अनावश्यक चिंताओं में घिरे रहते हैं। साथ ही नकारात्मक सोच हावी हो जाता है दिमाग पे, पॉजिटिविटी कम रहती है, निगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है, इरिटेट होते रहते हैं, डिप्रेशन की समस्या रहती है, अवसाद में जाने की समस्या रहती है। ऐसे ही लोगों को सलाह है, इनका खुद का दिमाग इनका दुश्मन होता है, तो जितना हो सके दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, इसमें कोई मतलब उसके बिना तो काम होगा नहीं। लेकिन निगेटिव थॉट्स जैसे आए, हावी होने लगे कि नहीं अब नकारात्मकता दिमाग के ऊपर चढ़ रही है, बिज़ी रखिए, खुद को पढ़ने में बिज़ी रखिए, या जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है उसमें बिज़ी रखिए, क्योंकि आपका दिमाग आपको चैन से बैठने नहीं देगा। सन माउंट ठीक है आपका, काफ़ी अच्छा है, अच्छा खासा फेम, पैसा, नाम, शौहरत सब देता हुआ दिख रहा है। सन माउंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सन माउंट और मरकरी का माउंट एक दूसरे के साथ मर्ज होता हुआ दिखाई दे, चाणक्य टाइप बुद्धि देता है ये। चाणक्य टाइप इसलिए कहा जाता है, चालाक होते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, दूसरों के माध्यम से काम को निकलवाना जानते हैं, इतनी ज़्यादा समझदारी होती है। ऐसे लोग बिजनेस में, व्यापार के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में और साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं। जहाँ दिमाग का इस्तेमाल होता है उस क्षेत्रों में इन लोगों की एक धाक होती है। संपत्ति अत्यधिक बनाएंगे आप, अत्यधिक। इनामास आपका ठीक है, स्ट्रांग है, हेल्थ को लेकर के मेजर इश्यूज आते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान रखिए, बिकॉज इस तरह का ईंधन मार्स ज़्यादा उभार ले लेता है तो गुस्से को बढ़ाता है, कट बन जाता है ना।
मर्क्यूरी के माउंट और मार्स माउंट के बीच में यदि कट बन रहा है तो ये बताता है कि आपके अंदर गुस्सा बहुत है और वो एकदम से उस गुस्से को आप शांत नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी इसी वजह से हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं। तो जितना हो सके अपने गुस्से को शांत रखिए। लग्जेरियस से लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा आपको। ये वाली साइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे होता है ना, ये वाली, ऐसे लोगों को एडिक्शन होता है किसी ना किसी चीज़ का, खाने पीने से लेकर के पढ़ाई तक। मतलब कुछ लोगों को आदत होती है किताबों के साथ रहने की, जैसे बेड पे भी गए तो बिना बुक्स के उन्हें नींद नहीं आती है। कुछ लोगों को मोबाइल के साथ बेड पे जाने की आदत होती है, मतलब उसके बिना आप नहीं रह सकते, इस तरह का एडिक्शन। ऐसे लोगों को सलाह होती है कि आप जितना हो सके बुरी संगति से दूर रहिए, क्योंकि आपका वीनस माउंट काफ़ी उभार लिए हुए हैं, ठीक है। आपके हाथ में ये साइन है, यदि आप गलत संगति में जाते हैं तो गलत चीज़ों की आदत आपको ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे। लत की लगने की आदत होती है, लत लग जाती है। इसीलिए ऐसे लोगों को सलाह होती है अपने आसपास के माहौल को पर नज़र रखिए और ज़्यादा घुलिए मिलिए मत गलत लोगों के साथ, जितना हो सके दूरी बना के रखिए। दोस्तों की संख्या भी कम रखिए। मून माउंट शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है हल्का सा वीनस की तरफ। अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से ये लोग जीवन में नुकसान उठाते हैं। ये यात्रा की देख रहे हो, फंबल्स बहुत हो रहे हैं। ये यात्रा की रेखा है। फॉरेन ट्रैवल करने के कई मौके आपको मिलने वाले हैं। दुश्मनों की तादाद काफ़ी है आपके जीवन में, हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आतुर रहेंगे ये लोग। इस तरह से मार्स के माउंट से आकर के कोई लाइन आपके मर्करी की लाइन को काटती है अपनों के द्वारा, जिन पर आप बहुत यकीन करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स पे शक करें, मतलब दोस्त भी हो सकते हैं, यकीन करने वाली बात है। किसी न किसी के द्वारा आपको जीवन में एक बार धोखा बहुत बड़ा मिलता है। ऑटोमास ठीक है, इनामास भी आपका ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकती मैं इसको। ऑटोमास भी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकती। इसीलिए खान पान का आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा भी बहुत अच्छी नहीं है आपके अंदर, और हेल्थ लेवल मतलब इम्यूनिटी भी बहुत अच्छा नहीं है, तो खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। किसी के लिए अगर आपके मन में खुन्नस पलेगी तो आप मुंह पे कहना पसंद प्रीफर करेंगे, ना कि पीठ पीछे बैठ करके बात करेंगे। ये अच्छी आदत है आपकी। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आप जाते हैं तो सफलता मिलेगी आपको, क्योंकि एक तो ट्रायंगल काफ़ी अच्छा है। जुपिटर के माउंट को स्पेस अच्छा खासा मिला हुआ है। जुपिटर के माउंट को स्पेस मिल जाए इतना काफ़ी होता है आपको प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की देने के लिए, इतना काफ़ी है। अब ये कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, इससे आपके प्रोफेशन पे कोई इसका अंतर नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं होता है। इसका असर होता है सिर्फ आपकी फैमिली लाइफ पर, और मतलब जिसको पारिवारिक जीवन कहा जाता है उस पर। बुध का पर्वत भी ठीक है, आपको समझदारी देता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही गोलाई में विनस माउंट को घेरने वाली लाइफ लाइन भी है, ट्रायंगल भी है। आपको ट्राई करना चाहिए एक बार पॉलिटिक्स में। अभी काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठा लेते हैं, देखते हैं आपके जीवन में कब क्या अंतर है। वैसे काफ़ी झिझक से भरा हुआ हाथ है आपका, चेंजेस बहुत आए हैं, इसीलिए सर्टेन मतलब हर चीज़ को बता पाना, मैं मतलब बहुत ज़्यादा आज तो एकदम से 3-4 हाथ ऐसे आए हैं जहाँ पर एज एनालिसिस करते वक्त मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। इतना कठिन हाथ मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं, मतलब एकदम से पज़ल जैसा लग रहा है। जैसे आपका भी हाथ थोड़ा बहुत पज़ल है, लेकिन इससे पहले आज जितने भी हाथ मैंने एनालिसिस किए उसमें से 50 मतलब 70 नहीं 90% हैंड एकदम पज़ल टाइप रहे हैं। कितना चेंजेस है आपके हाथ में, प्रॉब्लम्स भी हैं, ऐसा नहीं कि स्मूथ लाइफ रही है, बहुत अच्छे से एकदम कट गई ज़िंदगी, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन है, अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा है। और जब इस तरह से बैक टू बैक चेंजेस आते हैं, वहाँ पे इस एनालिसिस करना सबसे कठिन काम है।
एकदम से बिल्कुल वैसा ही है जैसे ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना। 18 में चेंज आया है कोई ना कोई, और 20 में भी कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है। चेंजेस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं लाइफ में। 24 में या तो रिश्ता तय हुआ, या इशूज़ आए, या इन्वेस्टमेंट गया। 25 में भी वही स्थिति है। ट्वेंटी 27 में ऑफ शूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। ट्वेंटी 8.5 में चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस बहुत हैं। थर्टी टू 33 कोई ना कोई चेंजेस या इश्यूज समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत झिकझक है। 34 में शादी हुई आपकी, ये आपकी मैरिज लाइन है। थर्टी 8 के आसपास ये कहाँ से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है ये तो नहीं समझ में आ रहा, बट एक आभासी तौर पे इतना पता चल रहा है कि ऑफशूट्स निकल रहे हैं। तो 38 के आसपास खुशी मिलती हुई दिख रही है। सैंतीस में भी कोई ना कोई चेंज आया। 38 में खुशी मिलती दिख रही है। 39 में भी छोटा सा ऑफशूट है। 41 में या तो इन्वेस्टमेंट है या इश्यूज आए हैं। 41, 42, 43, 41 से 43 तक का टाइम उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज जिग लाइक स्ट्रक्चर है और राहु की लाइन्स बैक टू बैक कट कर रही हैं। तो एक लाइन आपको बेनिफिट देगी, आप 3 लाइन थोड़ी ना बेनिफिट देगी। तो इश्यूज आ रहे हैं, समस्या आती हुई दिख रही है। फोर्टी 45.5 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिल रही है और जीवन को नई दिशा मिल रही है। फोर्टी 8 में भी बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। 50 में ऑफशूट है, खुशी मिलती दिख रही है। 52 में भी ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 53 में बहुत बड़ा चेंज है। यहाँ से मुझे एनालाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ से चीज़ें ठीक हैं, मतलब एकदम प्रॉपर हैं और समझ में आ रही है कि कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे तो लाइफलाइन है ही नहीं, मतलब जीवन ऊर्जा के अभाव को दिखाता है। आप तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इश्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से आप लाइफ का या जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, इस बात को बताता है। और इस तरह की लाइफलाइन के साथ, जहाँ लाइफलाइन ही नहीं है, सिर्फ अप्स एंड डाउन, प्रोग्रेस है कि नहीं है, ये चीज़ें दिखाई दे, तो यहाँ पर इज वाइज एनालिसिस मुश्किल हो जाता है। 53 में मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है, एकदम से स्मूथ लाइफ, जैसे आम इंसान की ज़िंदगी होती है, एक आम इंसान की लाइफ होती है, मतलब आम नहीं, खास ही कह सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑफशूट्स हैं अभी भी, बट एक प्रॉपर लाइफ जहाँ आप जीवन का आनंद लेना स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, वो 53 से। फिफ्टी 53 में भी चेंज है, 57.5 में भी चेंज है। 53 से 57 तक लगातार ऑफशूट्स हैं, तो खुशी तरक्की मिलती हुई दिख रही है। सिक्सटी 65 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। सेवेंटी 75 के बाद से हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं थोड़े बहुत। ऐसा नहीं कि आयु कम है आपकी, बट हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। अब आपके सवालों का जवाब दे दें।
आपने कोई सवाल नहीं पूछा मुझसे, ये मुझे हैरानी लगती है। आपने बस कहा चीज़ों को बताने के लिए। हेलुसिनेशन वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप एक बार मुझे व्हाट्सअप करके क्लियरली बताइए कि आप जानना क्या चाह रहे हैं। एक बहुत अच्छी लाइन आपके हाथ में क्रिएट होते हुए दिख रही है। ये लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, व्यापार के क्षेत्र में ऐसे लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिलती है। साइन काफ़ी है आपके हाथ में। यदि मैं एक एक साइन को क्लियरिफाई, अगर आप मुझे मैं बस आपसे ये परमिशन लेना चाहती हूँ, अगर आप चाहें तो इसके छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँगी। साइन बहुत है आपके हाथ में, बस आप बता दीजिए करना है कि नहीं करना है। यदि हाँ तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, क्योंकि आपके हाथ में एक तो सीखने के लिए लोगों को चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी, चेंजेस कैसे आते हैं, कैसे कैसे बदलाव आते हैं, और इसके साथ ही साइन काफ़ी बेहतरीन है, इसीलिए एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी होगी। वैसे आप देख लीजिए, आपको जो भी अच्छा लगे। यदि आप हाँ कहेंगे तभी जा करके मैं आपकी पाम का शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। आपके लिए लकी नंबर रहने वाले हैं। आपने बोला था नंबर्स और कलर वगैरह कुछ बताने के लिए, तो चलिए बताते हैं। 2, 3, किसी भी मंथ का, 6, 11, 12, 15, 20, 21 एंड 24। ये सभी आपके लकी डेट हैं, नंबर्स हैं। इसके बाद कलर की बात की जाए, वाइट, ब्लू के सभी शेड, ग्रीन के सभी शेड, ये आपके लकी कलर हैं। आपने रत्न की बात की है तो आप जेड पहन सकते हैं, ग्रीन जेड, ठीक है। उसके बाद पन्ना पहन सकते हैं आप, बस यही 2 रत्न मैं आपको प्रेफर करूँगी। मैं चाहूँगी आप यदि आप पहनना चाहते हैं तो जेड पहनिए या पन्ना पहनिए। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।